दोस्तों एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल शिव एजुकेशन वीडियो में आपका स्वागत। आज दोस्तों हम हिंदी में कुछ शब्द और उनके अर्थों पर चर्चा करेंगे और देखेंगे कि जो व्यवहार में शब्द बोले जाते हैं उनके हमें समान अर्थ प्रतीत होते हैं, लेकिन वास्तव में उन शब्दों के अलग अलग अर्थ होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम शुरू करते हैं। देखिए, हमने बताया था शब्द एवं उनके अर्थ और अर्थों में क्या डिफरेंस होता है, इस चीज़ पर हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, देखिए पहला है शब्द जैसे खोज, तो खोज और दूसरा शब्द है दोस्तों आविष्कार। तो खोज और आविष्कार हम जानते हैं कि लगभग एक जैसा ही होता है। खोज से भी नई वस्तु मिलती है, आविष्कार से भी नई वस्तु मिलती है। ठीक है दोस्तों, 50-60 शब्दों पर हमें चर्चा करनी है। इस वजह से अधिक टाइम न लेते हुए अधिक चर्चा नहीं करेंगे। मैंने इस तरह से इनको यहाँ लिख दिया है जो आप आसानी से समझ पाएंगे। आपको मूलभूत अंतर पता चल जाएगा, आप आसानी से इसे कर पाएंगे। ठीक है, तो खोज का तात्पर्य दोस्तों होता है विद्यमान पर अज्ञात की प्राप्ति। कहने का तात्पर्य खोज मतलब कोई वस्तु पहले से यहाँ पर उपस्थित हो, लेकिन बाद में हमें वो प्राप्त हो जाए, हो पहले से ही। और आविष्कार का मतलब होता है नई विकसित वस्तु, यानी किसी वस्तु का विकास हो, नई वस्तु बने, उसे हम आविष्कार कहेंगे। और कोई वस्तु यहाँ पहले से हो उसे, आपने दोस्तों अगर एसएसटी पढ़ी होगी क्लास 9th और 10th में, तो आपने देखा होगा कि उस पर आता था आग की खोज। क्या आता था? आग की खोज। और पहिए का आविष्कार। तो पहिया दोस्तों यहाँ पहले से नहीं था, पहिया का क्या हुआ? आविष्कार हुआ, नया पहिया बना। और आग यहाँ पर पहले से विद्यमान थी। बताया जाता है कि किसी पत्थर से पत्थर का टुकड़ा टकराने से आग उत्पन्न हुई थी। तो वो अगर पत्थर से पत्थर का टुकड़ा उससे पहले भी टकरा जाता तब भी आग आ सकती थी। आई होप कि आप समझ पाए होंगे खोज और आविष्कार में क्या डिफरेंस है। ठीक है, नेक्स्ट इसी क्रम में दोस्तों अगला है हमारा ग्रंथ और पुस्तक। ग्रंथ और पुस्तक का क्या तात्पर्य होता है, तो आप समझ पाएंगे। देखिए, ग्रंथ होते हैं वो महत्वपूर्ण पुस्तकें होती हैं। ठीक है, जैसे आपके रामायण है, गीता है। ठीक है, तो ये भगवत गीता जिसे कहते हैं हम, तो ये चीज़ें हमारी ग्रंथ कहलाती हैं। बाइबल है, कुरान है, ये महत्वपूर्ण पुस्तकें जितनी भी होती हैं वो ग्रंथ कहलाती हैं। और सामान्य पुस्तकें जिनको हम पढ़ते हैं 6, 9, 10, 11 जो पुस्तकें होती हैं वो हमारी पुस्तक कहलाती हैं। बात क्लियर है। नेक्स्ट इसी क्रम में दोस्तों छाया और परछाई। छाया कह देते हैं और परछाई कह देते हैं। वैसे हम समझते हैं कि छाया परछाई एक होती है, लेकिन छाया और परछाई के अलग अलग मीन से अलग अलग अर्थ हैं। छाया किसी वस्तु की परछाई होती है, जबकि परछाई जीवित प्राणी की छाया होती है। बात समझ में आ गई? जो छाया होगी वो किसी वस्तु की होगी। ठीक है, और जीवित प्राणी होगा, प्राणी शब्द लगा है पेड़ की दोस्तों। पेड़ की कहते हैं हम छाया है, कुर्सी की छाया है, लेकिन मनुष्य की परछाई है। ठीक है, प्राणी की। तो ये क्या परछाई होती है। नेक्स्ट इसी क्रम में ज्ञान और बोध। दोस्तों ज्ञान क्या होता है? जानकारी होती है, और बोध आपकी समझ होती है। ठीक है, जो छात्र डीएलएड और बीएड किए हुए होते हैं वो जानते हैं कि ये ब्लूम की टैक्सोनॉमी होती है। ब्लूम की टैक्सोनॉमी में ये ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग और संश्लेषण, विश्लेषण और मूल्यांकन, ये इस तरह से उसके 6 पॉइंट होते हैं। ठीक है, इसी क्रम में दोस्तों नेक्स्ट है नाप और माप। कहते हैं इतना नाप दो या इतना माप दो, इसका क्या मतलब होता है? तो नाप का मतलब है मीटर आदि नापना। कोई मीटर में वस्तु नापो, वो आपका नापना कहलाते हैं। जबकि बर्तन से किसी वस्तु को नापें उसे मापना कहते हैं। जैसे हमने दूध को अगर दूध को नाप रहे हैं तो उसे हम मापना कहेंगे कि दूध को माप दो। ठीक है, और यहाँ पर उदाहरण दे सकते हैं दोस्तों, हम कपड़ा नापते हैं जबकि दूध को मापते हैं। अब दोनों बातें आपको दोस्तों क्लियर हो गई होंगी। ये उदाहरण है आपका, कपड़े को नापते हैं और दूध को हम मापते हैं।
इसी क्रम में नेक्स्ट है निधन और मृत्यु। कहते थे उनका निधन हो गया, उनकी मृत्यु हो गई। तो जो सम्मानित लोगों की मृत्यु होती है उसे निधन कहते हैं। कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का निधन हो गया, आज इनका जो सम्मानित लोग होते हैं, अक्सर ये मामूली डिफरेंस है, आपको लगेगा कि ऐसा होता भी है, या आपको अगर ज़्यादा आप परिचित नहीं होंगे तो आपको लगेगा कि ऐसा नहीं होता है, लेकिन ये रियल है और वास्तविक है। ठीक है, तो सम्मानित लोगों की मृत्यु होती है उसे निधन कहते हैं, और सामान्य अर्थ में जो मर जाते हैं उसे हम मृत्यु कह देते हैं। बात क्लियर हुई। नेक्स्ट इसी क्रम में निरीक्षण और अशिक्षित। ठीक है, और परामर्श। देखिए अशिक्षित, और यहाँ दोस्तों थोड़ी मिस्टेक है, निरीक्षण नहीं होना चाहिए, निरक्षर। ठीक है दोस्तों, निरक्षर होना चाहिए, निरीक्षण नहीं होना चाहिए, सॉरी वो गलत हो गया है। तो निरक्षर जिसे अक्षर ज्ञान ना हो, जिसे अक्षर का ज्ञान ना हो उसे निरक्षर कहते हैं। और अशिक्षित किसी तरह की शिक्षा न पाया हुआ हो, उसने किसी तरह की शिक्षा पाई ना हो, उसे हम कहेंगे अशिक्षित। और जिससे अक्षर का ज्ञान ना हो उसे निरक्षर कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इसी दोस्तों परामर्श और मंत्रणा। हमें लगती है मंत्रणा देना, परामर्श देना। परामर्श का होता है सामान्य सलाह देना, और मंत्रणा होता है गुप्त सलाह देना। किसी को आपने, जैसे मामा शगुनी थे, गुप्त सलाह दिया करते थे, तो कोई गुप्त सलाह किसी पर विचार मंथन करना, कोई नई योजना बनाना, तो उसे हम कहते हैं मंत्रणा करना, कि आपकी कैसी मंत्रणा चल रही है भाई। ठीक है, और परामर्श होता है सामान्य किसी को सलाह देना। नेक्स्ट है इसी क्रम में पारितोषिक और पुरस्कार। दोनों ही उपहार जैसी, गिफ्ट जैसी चीज़ें हैं। एक क्या है पारितोषिक, विजय पर मिलने वाला पुरस्कार। जब कोई विजय प्राप्त करता है तब जो उसे पुरस्कार दिया जाता है उसे पारितोषिक कहते हैं। जबकि कार्य सेवा, कोई कार्य करने पर, कोई कार्य करें और अच्छा कार्य किया तब जो पुरस्कार मिलता है उसे हम पुरस्कार कहते हैं। बात क्लियर है। मैं जानता हूँ यहाँ डिटेल से चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे मैं आपको इसके बहुत सारे उदाहरण दे के समझा भी सकता हूँ, लेकिन वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाती है, तो इस वजह से समय को ध्यान में रखते हुए आपको केवल उसको बता दिया जा रहा है। अगर आपको फिर भी किसी को एक्सप्लेन करवाना हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दें, मैं उस पर विस्तार से चर्चा कर दूंगा और उदाहरण दे दूंगा। ठीक है, तो ये दोनों बातें क्लियर हो गई होंगी, पारितोषिक और पुरस्कार। नेक्स्ट इसी क्रम में प्रणाम, नमस्कार और नमस्ते। क्या डिफरेंस है प्रणाम, नमस्कार और नमस्ते? बहुत ही रोचक ये आपका चैप्टर है, और बहुत ही रोचक शब्द जो आपके व्यवहार में प्रयोग होते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि देखिए इतने लॉकडाउन की स्थिति में हम इतनी मेहनत करके आपको वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं, तो इतना तो हक बनता ही है कि आप एक लाइक और शेयर करें। ठीक है, देखिए दोस्तों, प्रणाम, प्रणाम का मतलब होता है बड़ों को अभिवादन करना, बड़ों का अभिवादन करना प्रणाम। और सभी को सामान अभिवादन करना या समान अभिवादन करना नमस्कार होता है, और सभी के लिए वो नमस्ते होता है। ठीक है, तो ये तीनों थे जिन्हें हमने जाना। नेक्स्ट प्रार्थी और अभ्यर्थी, यानी प्रार्थना करने वाला व्यक्ति होता है प्रार्थी। ठीक है, और कुछ पाने के लिए जो प्रार्थना करता है उसे कहते हैं अभ्यर्थी। ठीक, यानी कुछ अभ्यर्थी होना, कुछ पाने के लिए कुछ अभ्यर्थी अपने लिखते हैं। प्रार्थी होता है प्रार्थना करने वाला व्यक्ति। नेक्स्ट इसी क्रम में भ्रांति और संदेह। भ्रांति दोस्तों धोखा होता है, और संदेह वास्तविकता का निश्चय न हो पाना। ठीक है, जो धोखा देता है, धोखा हो जाता है जैसे, उसे भ्रांति कहते हैं। और वास्तविकता का निश्चय न हो पाना, तो उसे दोस्तों हम क्या कहते हैं? संदेह कहते हैं। इसी क्रम में दोस्तों नेक्स्ट है बहुमूल्य और अमूल्य। बहुमूल्य का मतलब होता है अधिक कीमत में, जो बहुत अधिक कीमत में हो, और अमूल्य जिसकी कोई भी कीमत ना हो उसे अमूल्य कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट
विचार, भाव और भाषण। देखिए, विचार जो मस्तिष्क में उठते हैं, भाव जो मन के भीतर उठते हैं, और भाषण जो सामान्य वक्तव्य होता है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। नेक्स्ट, अभिभाषण, संभाषण, प्रवचन या भाषण। सबको देख लीजिए एक बार। भाषण जो सामान्य वक्तव्य होता है, जो हम बोल देते हैं। अभिभाषण जो विद्वतापूर्वक, यानी जो विद्वान लोग कुछ लॉजिकल बोलते हैं। संभाषण बातचीत करना, जो बातचीत करते हैं। और प्रवचन जो धर्म से संबंधित होते हैं, जो हमारे ऋषि मुनि लोग देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है इसी क्रम में, शीतल और श्रम। आंतरिक जो संतोष होता है वो शीतल कहलाता है, और शारीरिक मेहनत होती है उसे दोस्तों श्रम कहते हैं। और इसी तरह से मैंने बताया परिश्रम, शारीरिक एवं मानसिक मेहनत होती है दोनों, उसे हम परिश्रम कहते हैं। अगला है दोस्तों 3 है, देखिए समय, काल और अवधि। समय क्या होता है, सामान्य अर्थ में हम वक्त को कह देते हैं। और काल एक लंबा समय हो, कुछ ज़्यादा लंबा हो, उसे काल कहते हैं। और ओर छोर से बंधा हो समय कहते हैं। जैसे घंटा है आपका, 11 बजे से स्टार्ट होगा और 11:30 पर ख़त्म होगा, तो ये इधर और उधर दोनों तरफ से बंधा है, उसे अवधि कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्रम में है दोस्तों आपका समाचार, सूचना और संदेश। समाचार होता है नवीन घटनाओं की खबर, और सूचना होती है जानकारी, और संदेश होता है दोस्तों भेजी गई खबर। कोई किसी को भेजता है, वो उसका संदेश आता है, मैसेज कहते हैं जैसे। नेक्स्ट है दोस्तों साधारण और सामान्य। साधारण होता है मामूली, बिल्कुल आम। और सामान्य होता है सर्वत्र उपस्थित, ये ध्यान रख लीजिए। ठीक है, सामान्य होता है सर्वत्र उपस्थित, सभी जगह उपस्थित हो। नेक्स्ट है दोस्तों सृजन और उत्पादन। सृजन का मतलब होता है कुछ बनाना, और उत्पादन है किसी माध्यम से की गई उत्पत्ति। किसी माध्यम से हम कोई उत्पत्ति करते हैं, उसे उत्पादन कहते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों क्षमता, अर्हता और योग्यता। क्षमता कार्य करने की शक्ति को कहते हैं। अर्हता बौद्धिक सामर्थ्य, जो बौद्धिक शक्ति होती है। योग्यता शारीरिक और बौद्धिक क्षमता दोनों को होते हैं, उसमें योग्यता आ जाती है। ठीक है, बहुत देखिए, बहुत मोस्ट और बहुत वेरी डिफरेंस, मामूली डिफरेंस वाले शब्द हैं। अगला है दोस्तों निबंध और लेख। निबंध क्या होता है, जो रचना की विधा होती है वो निबंध होती है। और विषय प्रधान रचना होती है, उसे हम लेख कहते हैं। ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट है निदान और उपचार। निदान क्या होता है और उपचार, ये आप पढ़ चुके हो, लेकिन फिर भी रोग, किसी समस्या या रोग की पहचान करना निदान है, और उस समस्या का हल कर देना, दूर कर देना, या उसका इलाज कर देना उपचार कहलाता है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है ऐसा। मैं थोड़ी जल्दी बता रहा हूँ। अगला है दोस्तों स्त्री, महिला, पत्नी। स्त्री सामान्य औरत हो कोई, उसे हम स्त्री कह सकते हैं। महिला आदरणीय स्त्री के लिए कहते हैं, जो विधायक जी आए वो महिला आई, उन्होंने ऐसा भाषण दिया है ऐसे। पत्नी अपनी विवाहिता को पत्नी कहते हैं। ठीक है दोस्तों। अगला है अस्त्र, शस्त्र। अस्त्र का मतलब जिसे फेंक कर चलाया जाए, और शस्त्र जिसे हाथ में थाम कर चलाया जाए। जैसे गदा होता है, गधे को हम हाथ में रख के चलाते हैं ना, और जैसे भाला फेंक के चलाते हैं तो उसे अस्त्र कहेंगे। और हाथ में लेके जैसे तलवार है, उसे शस्त्र कहेंगे। ठीक है। इसी क्रम में दोस्तों नेक्स्ट है हमारा लास्ट, अनुरोध, आग्रह और प्रार्थना। अनुरोध का तात्पर्य होता है विनम्रतापूर्ण आग्रह करना किसी से। आग्रह मतलब होता है बलपूर्वक, मान नहीं रहे हो आप, बलपूर्वक आग्रह कर रहे हो। और प्रार्थना किसी से विनती करना। ठीक है दोस्तों, ये हमारे कुछ शब्द थे जो बहुत ही मोस्ट शब्द थे। आप पूरी वीडियो को देखें, तब इसको 1-2 बार देखेंगे, आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। ठीक है दोस्तों, और लाइक और शेयर करना ना भूलें, तथा बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे कि मैं अगली वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।